हम क्यों जाके किसी के सामने नंगे हो? कोई मर्द औरत तो इस भारत में उनको कोई तकलीफ नहीं है ना। कोई लीडर जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है उनको कोई मेडिकल बोर्ड के सामने जाके खड़ा होके ये प्रूफ करवाना तो नहीं है कि मैं मर्द हूँ कि मैं औरत हूँ। इनर कम्युनिटी को क्यों, इंटरसेक्स को क्यों, हिजड़ा को क्यों, शिव शक्ति को क्यों? चाहती है कि आप क्या खाओ हम तय करें, आप क्या पहनो हम तय करें, आप क्या लैंगिकता के हो हम तय करेंगे, आप हमें किसको क्या सर्विस देनी है हम तय करेंगे। ये क्या अमेंडमेंट लेके आए हो? लाते तो एम्प्लॉयमेंट पे लाते, आप लाते तो और दूसरी चीज़ों पे लाते, हेल्थ पे लाते, हाउसिंग पे लाते। झुग्गियों में मैं क्यों रहूं मेरा समाज? Of course it is moral policing. The base ही है moral policing. ये बेस है मॉरल पुलिसिंग। सरकार चाहती है कि आप क्या खाओ हम तय करें, आप क्या पहनो हम तय करें, आप क्या लैंगिकता के हो हम तय करेंगे, आप हमें किसको क्या सर्विस देनी है हम तय करेंगे। अरे नालसा जजमेंट में सेल्फ मैं डिसाइड करूंगी कि मेरा जेंडर क्या है। कोई मर्द औरत तो इस भारत में उनको कोई तकलीफ नहीं है ना। कोई लीडर जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है उनको कोई मेडिकल बोर्ड के सामने जाके खड़ा होके ये प्रूफ करवाना तो नहीं है कि मैं मर्द हूं कि मैं औरत हूं। तो ट्रांसजेंडर्स को क्यों, किन्नर कम्युनिटी को क्यों, इंटरसेक्स को क्यों, हिजड़ा को क्यों, शिव शक्ति को क्यों? हम क्यों जाके किसी के सामने नंगे हो? कल ही एक बच्चे ने, जब राज्यसभा में ये बात हो रही थी, कल ही एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया इसी दिल्ली शहर में। एक मेरी चेला रात को 12 बजे बोलती है कि मैं फैशन डिजाइनर हूं, अब मैं कैसे काम करूंगी, लोग मुझसे क्या करेंगे, मेरे को मन करता है मैं अपनी जान दे दूं। तो उसको हमने चिल्ला समझा फुसला के रात के 3 बज गए हमें। बताइए आप, एक एक बच्चों के साथ, मतलब इंसान की जिंदगी आपके लिए खिलौना हो गई है। आप जब चाहे तब आप पूरे समाज को डिलीट मार सकते हो आपके कंप्यूटर पे बैठ के, पर हम डिलीट होने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। नहीं, हॉरिजॉन्टल मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट में कहा नहीं था क्या कि ओबीसी कैटेगरी दो? आपने क्यों नहीं दिया जब अमेंडमेंट लाए? आपको देना चाहिए था ओबीसी कैटेगरी, आपको रिजर्वेशन देना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना चाहिए था। हम क्यों नहीं काम करें? सभी भीख मांगे क्या? बाद में आप कहते हो कि सिग्नल पे भीख मांगते हैं, दुकानों पे भीख मांगते हैं, ये ऐसा करते हैं। अरे ये क्या अमेंडमेंट लेके आए हो? लाते तो एम्प्लॉयमेंट पे लाते, आप लाते तो और दूसरी चीजों पे लाते, हेल्थ पे लाते, हाउसिंग पे लाते। झुग्गियों में मैं क्यों रहूं मेरा समाज? हाउसिंग बोर्ड है, 2% रिजर्वेशन उधर भी दीजिए, ज्यादा नहीं 2% मांग रही हूं। हम भी अच्छे बिल्डिंगों में घर खरीद के रहे। इसी में ऐड करना चाहेंगे कि अन्य राज्यों में, अनेक राज्यों में प्रावधान किया गया था कि अनाथ और दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया है। उसी बेसिस पर कुछ कुछ राज्यों में इसके लिए फाइल्स भी मूव ऑन हुई थी कि हम दिव्यांग या अनाथ कैटेगरी के साथ अनाथों में ही क्यों ना ढकला जाए जहां माँ बापों ने हमें निकाल दिया है। उसके बाद इसका बोला गया कि कुछ कुछ राज्यों में 50% के ऊपर आरक्षण गया तो हम दे नहीं पाएंगे, आप अपने अपने जाति से आरक्षण लीजिए या फिर ईडब्ल्यूएस में जाइए। मुझे बताने में ये होता है कि हमारे पास जाति के लिए अपने माँ बाप ने आधार ही नहीं दिया तो जाति प्रमाण पत्र कहां से आएगा? और हर ओपन हो या वो एससी हो या किसी भी बिलोंग करता हो, जब 1947 के बाद हमारा संविधान बना, सबसे मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं वो देखा गया कि ये किस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आता है। तब से लेकर आज तक किसी ने हमारे बारे में सोचा कि कम्युनिटी सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, जबकि 2014 में नालसा जजमेंट के बाद पता चला कि वेरी वेरी बैकवर्ड क्लास तमिलनाडु के एक जजमेंट में भी है। अगर आप देखेंगे
इट इज द मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ऐसा लिखा गया है। उसके बाद भी सरकार हमारे लिए कोई आयोग स्थापन नहीं करती, जैसे कि आज ट्राइबल आयोग है, महिला आयोग है, एससी आयोग है, वैसा आयोग स्थापन कर हमें आरक्षण का प्रावधान नालसा जजमेंट स्वयं देता है, और वो अगर किया जाए तो आरक्षण की फाइलें जल्द से जल्द मूव ऑन होगी और डिस्क्रिमिनेशन के लिए स्वतंत्र आयोग लड़ाई के लिए कामयाब हो सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।